नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को आज पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के त्याग और बलिदान और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जा रहा है। विविध प्रकार के आयोजन है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, तो दमोह जिला मुख्यालय पर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। जयंती समारोह का आयोजन है और इस आयोजन में जहां तिरंगा यात्रा निकलेगी, वहीं सामाजिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। मित्रों, हम आपको जानकारी दे दें कि इस परंपरा का शुभारंभ दमोह के तत्कालीन सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि वर्तमान में पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में हैं, उनने इस कार्यक्रम का शुभारंभ दमोह से किया था और तिरंगा यात्राओं निकालने की का क्रम प्रारंभ किया था। और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी। इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जबेरा के विधायक तथा मध्य प्रदेश सरकार के धर्मस्व, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री। इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं राहुल सिंह लोधी, जो कि लोधी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष हैं। दमोह जिला मुख्यालय पर यह यात्रा प्रारंभ होगी और इस यात्रा को नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाला जाएगा। इस प्रकार की यात्रा है। इस प्रकार यहाँ सभी वर्ग और समुदाय के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जो शहीद होते हैं, जो राष्ट्र के लिए जीने मरने वाले होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो किसी एक समाज के लिए होते हैं, अपितु पूरे राष्ट्र के लिए उनके का समर्पण होता है। वह सभी राष्ट्र के लिए लड़ते हैं और जीते हैं। और ऐसे ही वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक बात और, इस मंच में आप हाँ जयंती का कार्यक्रम होता है, नोहटा में जो मूर्ति है वहाँ पुण्यतिथि का आयोजन होता है, और आज जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर दमोह में हो रहा है आयोजन। किस प्रकार आयोजन चल रहा है, किस प्रकार तिरंगा यात्रा है, आइए लेके चलते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को किस प्रकार यहाँ पर किया गया है और उदीयमान प्रतिभाओं को भी यहाँ सम्मान किया जाएगा। साथ में सभी वर्ग और समुदाय के लोगों को मंच पर दिया गया है स्थान। का विषय कि रानी अवंतीबाई जी की जयंती मनौल पीछे करूँ, और रानी अवंतीबाई जी ने जो काम किया है वो वास्तव में देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम किया है। अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने का काम किया है और उनका साहस, उनका पराक्रम बड़ा प्रचंड था। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि प्रबल प्रचंड विकराल कालिकासी दौर, मूर्छा फिरंगिन को मार मार जीते हैं। बैरी तज युद्ध चलो मार्ग में घेरो धाय, सूखो मुख छटपट रात प्राण भय बीते हैं। गाही पग जीवन नान मागत सो छाड़ दयो, रामगढ़ की रानी के कारज पुनीते हैं। दया दान युद्ध अब आयु अवे बरस 26 गए 7 मास बीते। 26 वर्ष की आयु में रानी ने वो पराक्रम दिखाया कि अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने का उन्होंने काम किया और पूरे देश में देशभक्ति की अलख जगाई। उनकी जयंती मनाकर हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि हमारे समाज की रानी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान दिया है। आज सर्व समाज के लोग मिलकर रानी अवंतीबाई जी की जयंती मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। के इस पर्व पे मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।
वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के जयंती के अवसर में हजारों की संख्या में लोधी समाज संपूर्ण जिले से यहाँ उपस्थित है। बड़ी धूमधाम से हम लोग जयंती मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं समाज के सभी युवाओं को बधाई और साधुवाद देता हूँ कि ऐतिहासिक शोभा यात्रा उन्होंने निकाली और विभिन्न स्थानों पर जो अलग अलग समाज के हमारे संगठनों ने इस यात्रा का सम्मान किया, स्वागत किया, उनके लिए भी साधुवाद। इस अवसर पर मैं सभी से ये कहूँगा कि अपने जीवन में हम शिक्षित बने, राजनीति, व्यापार, जिस भी क्षेत्र में जाना हो एक लक्ष्य तय करें और जिस प्रकार वीरांगना रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों को भारत से हरिदेड़ भगाया था, उनसे प्रेरणा लेते हुए कलम के माध्यम से अपने जीवन में एक नया इतिहास लिखने का प्रयास करें। ऐसे मैं सभी से कहूँगा। क्या क्या कार्य शोभा यात्रा है का समापन हुआ है, मां वीरांगना पर माल्यार्पण हुआ है। इसके बाद अभी मंचीय कार्यक्रम है, नाटकीय है और जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जिन लोगों ने काम किया है ऐसी प्रतिभाओं को भी समाज के मंच से सम्मानित किया जाए। मित्रों, इस समय हम उपस्थित हैं रानी अवंतीबाई लोधी प्रतिमा के समीप। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रानी अवंतीबाई लोधी की विशाल प्रतिमा है जिसको भव्य रूप में सजाया गया है। यहाँ पर पुष्पों की माला है और साथ में इसको रंगीन रोशनी से भी सजाया गया है। रानी अवंतीबाई लोधी के त्याग और बलिदान को याद करने के लिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए जहाँ पूरे देश भर में विविध प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, संकल्प लिया जा रहा है। वहीं आपको हम बता दें कि मैं चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम स्थल है, ये पीछे मेरे जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में जहां लोधी क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हैं, तो वहीं दूसरी ओर सभी राष्ट्र प्रेमी, सभी वर्ग और समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। एक भव्य आयोजन है। सर्वकार्येषु संपदाम आदरणीय श्री दशरथ सिंह जी अवसर पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए और यह दीप प्रकाश की ओर लेके जाएगा, ऐसी भावना है। लिखा गया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एक पुस्तक क्रांति ज्वाला श्रीनिवास द्विवेदी जी नीरव नाम से जाने जाते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई की शौर्य गाथा स्वराज संस्थान संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक पहली 1995 में गुरु पूर्णिमा 12 जुलाई। तो मित्रों, आपने देखा किस प्रकार का आयोजन है, किस प्रकार यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। उदीयमान प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया है। रानी अवंतीबाई लोधी को नमन किया जा रहा है। उनके त्याग और बलिदान को लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। ये जो आयोजन है मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया है और इस आयोजन में सभी राष्ट्रभक्त एक साथ उपस्थित होकर ले रहे हैं राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र की उन्नति में अपने योगदान देने का संकल्प। और रानी अवंतीबाई लोधी जैसे वीर वीरांगनाओं के बताए हुए, वीर सपूतों के बताए हुए मार्ग पर चलने का ले रहे हैं सभी संकल्प। दमोह से रशीद खान के साथ डॉक्टर एलन वैष्णव की रिपोर्ट। मित्रों नमस्कार, आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। करें।